हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। जब हम आपको जीएसटी पढ़ा रहे हैं तो जीएसटी पे अपने जो सेशन है उसको आगे हम क्या करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, यदि आपने अब तक मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्लास को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, कॉमर्स ग्रुप में शेयर करें। ओके। और आपको यदि कोई भी इनकम टैक्स से संबंधित यदि कोई आपको क्लास को देखनी है तो आप हमें प्ले लिस्ट में जाके सेपरेट से इनकम टैक्स और जीएसटी की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको इनकम टैक्स और जीएसटी की आपको क्लास अवेलेबल करा गई है। उससे जी इनकम टैक्स से संबंधित जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है, तो हर कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आंसर हमारे बनने वाले हैं या फिर इन फ्यूचर जो आने की जो संभावना है, या अलग अलग एग्जाम में, सेपरेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, उसको सभी को इंक्लूड करते हुए हमने आपको इनकम टैक्स की टोटल फ्री ऑफ द कॉस्ट मिथिलेश कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपको क्लास अवेलेबल करा चुके हैं। आप वहाँ जाके अपने क्लास को ज्वाइन करें। ओके फ्रेंड्स। ओके, तो आज जो हमारा है वो न्यू टॉपिक होने वाला है। इससे पहले हमने इनकम टैक्स जो है, जो जीएसटी का जो रिटर्न जो फॉर्म है वो आपको टोटल आपको करवा चुके हैं। आज हम अपने जो न्यू टॉपिक है उसकी बात करने वाले हैं। तो न्यू टॉपिक आपको समझाने वाले हैं वो है मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, यानी जो हमारे जीएसटी के अंतर्गत जो भी हमारे जो बिजनेस है, बिजनेस के लिए जो भी हम अपने जो अकाउंट्स है उसको मेंटेन करते हैं, और किस व्यक्ति द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है, इसका जो मेंटेन किया जाता है वो कौन से इस प्लेस पे इसको मेंटेन करेंगे, और ये जो मेंटेन करने हैं हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, हमें जो अपने जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए उसको क्यों आवश्यकता पड़ी है, इसका हमें ऑडिट करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, सभी जो टोटल जानकारी है आपको इस क्लास में अवेलेबल करवाने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल कीप एंड मेंटेन हिज बुक्स ऑफ द अकाउंट एट हिज जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, यानी जो हमारे जो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी प्रत्येक जो रजिस्टर्ड जो पर्सन है जीएसटी के अंतर्गत, जो भी हमारे रजिस्टर्ड जो जितने भी जो भी पर्सन है, उन सभी को क्या कराना पड़ेगा, उनको अपने जो बुक्स ऑफ द अकाउंट है जो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और मेंटेन हम कहाँ करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट का, यदि हमारा बिजनेस है, बिजनेस यदि हमारे एक जो हमारा प्रमुख जो प्रिंसिपल जो बिजनेस है, उसके अलावा जो अलग अलग जो जितने भी हमारे ब्रांचेज है, तो सभी ब्रांचेज की जो बुक्स ऑफ द अकाउंट है और जो प्रिंसिपल का जो बुक्स ऑफ द अकाउंट है, टोटल हम दोनों को मिला के हम अपने जो ब्रांचेज पे बुक्स ऑफ द अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं। हम अपने जो प्रिंसिपल प्लेस है, अपने जो बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस पे हम क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को हम मेंटेन करेंगे। ओके, देखते हैं पर हिंदी में आपको बाई लैंग्वेज हमारे जो नोट्स है, चाहे वो इनकम टैक्स से संबंधित हो, चाहे वो अपने जीएसटी से संबंधित हो, जितने भी अपने जो नोट्स है वो बाई लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ताकि जो अपने जो बाई लैंग्वेज प्रोवाइड करवाने से अपने जो हिंदी मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम, जो अलग अलग जो स्टूडेंट होते हैं, जिसको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है। ओके, तो देखो इसमें है, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को अपने लेखा पुस्तकें अपने व्यवसाय के प्रमुख स्थान पे रखनी होगी। ओके, यानी जो अपना जितना भी अपने जो एवरेज जो रजिस्टर्ड जो पर्सन है, उसको अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो अपने जो बिजनेस है, बिजनेस के जो प्रिंसिपल जो प्लेस है उस वहाँ पे क्या होगी, उसको मेंटेन करनी होगी। ओके, आगे देखते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको हम मेंटेन कहाँ करेंगे, जो प्रत्येक जो रजिस्टर जो पर्सन होगा उसको अपने जो बिजनेस की जो प्रिंसिपल जो प्लेस है वहाँ पे क्या करना होगा, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना क्या होगा, आवश्यक होगा। ओके, आगे देखते हैं। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड टू बी मेंटेन, जो हमारे जो बिजनेस है, बिजनेस के लिए जो अकाउंट्स और जो रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें क्यों नीड हुई है कि जिसके लिए हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को हम मेंटेन करना पड़ता है। ओके, ऐसे देखते हैं। इसमें फर्स्ट है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स। देखो जो भी हमारा जो बिजनेस है, जो गुड्स का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, उसका उत्पादन करता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग यानी उसका निर्माण करता है, ऐसी बिजनेस एंटिटी को हमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करने के लिए हमें गुड्स के लिए जितने भी हमारे जो होते हैं रिकॉर्ड्स होते हैं उसको मेंटेन करना हमें आवश्यकता होती है। ओके, सेकंड है इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, यानी जो बिजनेस है जो अपनी जो गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है, इनवर्ड यानी उसको अपने इनवर्ड यानी उसको गुड्स और सर्विस को परचेज करता है, या फिर आउटवर्ड यानी उसको प्रोवाइड करवाता है गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी बिजनेस होता है, दोनों गुड्स और सर्विसेज को जो दोनों को यदि वो इनवर्ड और जो आउटवर्ड जो सप्लाई करता है, ऐसे बिजनेस को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे बिजनेस को अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, थर्ड है स्टोर ऑफ द गुड्स, यानी जो जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने जो गुड्स है, गुड्स का यदि स्टोर करते, देखो वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे, तो टोटल जो अपने गुड्स है, गुड्स की जो टोटल अपनी जितने भी उसकी इंफॉर्मेशन है, उसकी जो भी हमारे उसके अकाउंट्स हैं उसको हम मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, उसके गुड्स की रिकॉर्ड है, कितने गुड्स हमारे इनपुट हुए हैं, कितने आउटवर्ड हुए हैं, ठीक है, इन सभी का हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके,
फोर्थ है इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी, यदि हमने अवेलेबल अडोप्ट की है तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुड्स अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है इसमें आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड, जितने भी हमारे जो टैक्स होते हैं, टैक्स लायबिलिटी जो भी हम पेड करते हैं, तो उन सभी के रिकॉर्ड भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ओके। 6 है सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब, यानी इस तरह के जो अन्य जो पर्टिकुलर जो भी विवरण है जिसको हम निर्धारित कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उन सभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन सभी के लिए बिजनेस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको हम मेंटेन करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है कि जब हमारे कोई भी गुड्स है, गुड्स का यदि हम प्रोडक्शन और यदि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या फिर हमारे जो बिजनेस है, बिजनेस में यदि हम गुड्स और सर्विसेज का यदि हम क्या करते हैं, किसी को प्रोवाइड करवाते हैं या फिर किसी से इन्वर्ट करते हैं, यानी हम उसकी सुविधा यदि हम लेते हैं, तो उन दोनों ही केस में हमें क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड, हमने आपको बताया कि यदि हमारा कोई भी जैसे बिजनेस है, यदि वो बिजनेस है जैसे वेयर हाउस का काम करते हैं, अपने जो गुड्स है, गुड्स के लिए गोदाम यदि स्टॉक का यदि वो क्या करता है, बिजनेस करता है, तो उस बिजनेस के लिए भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। फोर्थ, हमें आपको बताया था अभी हमने आईटीसी यदि ली है, तो आईटीसी के लिए जितने भी हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम क्या करेंगे, हम अपने अकाउंट्स में उसको मेंशन करना पड़ेगा। ओके। 5 हमने बताया है कि जितने भी हमारे जो आउटवर्ड जो भी टैक्स लायबिलिटी है, तो टैक्स लायबिलिटी जो भी आउटवर्ड जो भी जितने भी हमने टैक्स पेमेंट किए हैं उन सभी का हमें रिकॉर्ड रखना आवश्यक होता है। ओके। आगे है कि आगे अपना ये है कि कोई सा ऐसा व्यक्ति होता है जिसने जो पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम को यदि उसने चयन कर रखा है उसने, तो उस व्यक्ति को इस जो अकाउंट्स है इस अकाउंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन साथ ही इसको 2 अदर से इसको डिटेल जो अकाउंट्स है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें एक तो है स्टॉक ऑफ द गुड्स, यानी जो हमारे जो गुड्स है, गुड्स की जितने भी हमारे पास स्टॉक है उस सभी का भी हमें डिटेल रखने की आवश्यकता होती है। सेकंड है जिसने भी कंपोजिशन स्कीम लिया है उसमें सेकंड जो पर्सन है उसको अपने जो टैक्स का जो डिटेल है, जितने हमने टैक्स लायबिलिटी जितनी हमने पेमेंट की है, जो भी टैक्स की जो भी डिटेल है उन सभी को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, यदि कोई व्यक्ति क्या कर रखा है, कंपोजिशन स्कीम को चयन कर रखा है। तो ओके, जो भी हमारे ये जो अब हमने आपको जो बताए हैं जो पॉइंट, तो इन सभी को तो क्या करना पड़ेगा, जैसी यदि हमारी कोई भी कंडीशन होती है तो उन सभी पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन यदि हमारी कंपोजिशन स्कीम यदि किसी ने चयन कर रखी है तो उस रजिस्टर्ड जो पर्सन है उसको एक तो जो हमारे स्टॉक ऑफ द गुड्स जो भी स्टॉक गुड्स की जो भी स्टॉक है उसका जो डिटेल है उसको भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही जो हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है, जितने भी हमने जो टैक्स जो पेमेंट किए हैं, टैक्स की जो भी हमारी डिटेल है उन सभी को उसको अलग से 2 जो कॉन्सेप्ट है उसको अलग से क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको मेंशन करना पड़ेगा। ओके। जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, देखो जो कंपोजिशन स्कीम वाला जो भी कॉन्सेप्ट है, जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम का क्या कर रखा है, उसने चॉइस कर रखा है, उसका चयन कर रखा है, तो उसको जो अतिरिक्त जो कौन कौन से रिकॉर्ड रखने होंगे, ये जो हमारा जो क्वेश्चन पुटअप किया गया था, ये आपने जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 या फिर यूजीसी जो नेट एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, कि हमने आपको बता दिया कि ए पर्सन हु ऑब्टेन क्या कर रखा है, कंपोजिशन स्कीम शुड बी मेंटेन फॉलोइंग एडिशनल रिकॉर्ड, यानी जो भी पर्सन है जिसने कंपोजिशन स्कीम को क्या कर रखा है, अडॉप्ट कर रखा है, वो क्या करेगा, वो एडिशनल रिकॉर्ड को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो कौन कौन सा है, जिसमें एक व्यक्ति जिसने संयोजन योजना का चयन कर रखा हो उसे निम्न अतिरिक्त रिकॉर्ड भी रखने होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट है स्टॉक ऑफ द गुड्स, यानी जो हमारे गुड्स है, गुड्स का स्टॉक है उसका डिटेल हमें रखना होगा। सेकंड है डिटेल ऑफ द टैक्स, यानी जो भी हमारे टैक्स जो लायबिलिटी है जिसने हमें पेमेंट किया है, जो भी हमारा टैक्स लायबिलिटी है, तो टैक्स का हमें डिटेल उसमें अवेलेबल कराना, अलग से उसको सेपरेट उसको रिकॉर्ड अतिरिक्त एडिशनल रिकॉर्ड रखने होंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि हमें जो गुड्स जो हमारे बुक्स ऑफ द अकाउंट है उसको हमें मेंटेन करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ता है, और कौन व्यक्ति होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वहाँ कौन से प्लेस है, वो हमारे जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द जो बिजनेस है वहाँ पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ओके, इससे आगे कुछ अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे देखेंगे। देखो आगे है इसमें अकाउंट में बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद द डिजिटल सिग्नेचर एंड आल्सो मेंटेन द प्रॉपर बैकअप, यानी जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट यदि हम क्या कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट हम ऑफलाइन भी हम आपको बता चुके हैं कि ऑफलाइन भी हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और यदि हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी उसको हम मेंटेन कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को। ओके, साथ ही हम डिजिटल जो हमारे सिग्नेचर है उसके साथ हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। यदि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यदि बुक्स ऑफ अकाउंट को यदि हम मेंटेन करते हैं तो उसके साथ ही हमें जो प्रॉपर
रूप से हमें बैकअप उसका होना चाहिए। चाहे जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम यदि क्रिएट हो जाती है तो ऑनलाइन जो इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्म में, तो हम उसका बैकअप यदि हम रखते हैं तो हमारे लिए वो ज़्यादा आसानी से उसको दोबारा से मेंटेन कर सकते हैं। ओके, कोई भी यदि हमारे कोई भी लैपटॉप में यदि जहाँ भी हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे यदि हमारे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो यदि हमारा कोई भी डाटा यदि उड़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि यदि हम उचित रूप से यदि प्रॉपर रूप से बैकअप लेंगे तो उससे हम दोबारा से उसको बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, आगे है नो एंट्री टू द इरेज एंड ओवर राइटिंग। कोई भी यदि हम बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी जो हमारी एंट्री है उसको हम मिटा नहीं सकते। एक बार जो भी हम एंट्री कर चुके हैं तो उसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको ओवर राइटिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे जो लायबल बुक्स ऑफ अकाउंट को लायबल नहीं समझा जाता है। ओके, विश्वसनीय नहीं होते हैं। आगे है अकाउंट शुड बी ऑडिट, यानी जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को यदि मेंटेन किया है तो हम उसको क्या करेंगे, हमने जो ऑडिटर होता है, जो भी हमारा अंकेक्षक होता है, तो उससे हम क्या करेंगे, हम अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवा सकते हैं, हमें ऑडिट करवाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ओके आगे देखते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा जो NTE नेट एग्जाम है, जेमिनी एग्जाम है, जितने भी अपने एग्जाम है जो हमने जो मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके जो हर कॉन्सेप्ट है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा चुके हैं। ओके, देखो इसमें है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन फॉर एटलीस्ट 72 मंथ फॉर द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर पर्टिंग और सच अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स, यानी संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से, जो भी हमारे एनुअल जो रिटर्न है उसको जो हम क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं, उसकी जो प्रॉपर जो नियत जो तिथि होती है उसकी ड्यू डेट से हम क्या करेंगे, एटलीस्ट कम से कम 72 मंथ तक उस जो अकाउंट्स और जो रिकॉर्ड है हमारे उसको हम क्या करना चाहिए, हमें मेंटेन करना चाहिए। ओके, देखो इसमें हमने देखो ये आपका अलग से आपको बता रखे, इसमें 6 जो ईयर है, यानी जो 7 यदि हमारे पूछ ले कि हमारे कितने तक हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है तो हम उसमें ऐसे जैसे 72 मंथ में तो हमारे 6 ईयर होते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बता सकते कि हमारे जो GST के अंतर्गत जो हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको हम कितने सालों तक मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें यदि हमारे ऑप्शन में यदि हमारे 72 मंथ या फिर हमारे जो 6 ईयर दोनों यदि हमें अवेलेबल करा चुके हैं तो हम उसमें 72 मंथ ही उसमें क्या करेंगे, उसको करेक्ट आंसर हम उसमें साइन करेंगे। ओके, उसमें हम 6 ईयर को करेक्ट आंसर टिक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मेंशन कर रखा है 72 मंथ, तो 72 मंथ ही हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन में करेक्ट करेंगे। ओके, देखो यदि हमारा कोई भी GST है, GST के अंदर यदि हम बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कितने सालों तक करते हैं कोई पूछे तो हम बता सकते हैं उसमें जो एटलीस्ट जो हमारी जो एनुअल जो रिटर्न होती है उसकी जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट से कम एटलीस्ट हमारे जो 72 जो मंथ है वहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, वहाँ तक हम बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन रखना हमारे पास कंपलसरी है, हम उसको रखते हैं। ओके, यदि हमारे पास कोई पूछ ले, यदि हम इनकम टैक्स की यदि हम बात करें तो इनकम टैक्स में जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है तो उसको हम कितने सालों तक है उसको हमारे रिकॉर्ड रखने होंगे, तो उसको हम रखने होंगे उसमें हमारे 7 ईयर, ठीक है ना, उसमें कितने होंगे इनकम टैक्स में 7 ईयर तक हम एटलीस्ट कम से कम 7 साल तक हम बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना होता है। यदि हमारे आगे हम आपको ऑडिट पढ़ा रहेंगे तो इससे आगे ऑडिट पढ़ाएंगे तो ऑडिट में जो हमारे कंपनी एक्ट है तो कंपनी एक्ट के तहत यदि हमें पूछे कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है तो बुक्स ऑफ अकाउंट को कितने ईयर्स के लिए हम आगे मेंटेन कर सकते हैं, तो हमारी जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट के तहत हमारी ऑडिट में 8 ईयर तक यानी कम से कम 8 साल तक हम बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है कि हम यदि GST के लिए पूछे तो GST के लिए हमें 6 ईयर नहीं करना है फ्रेंड्स, ये हमें याद रखने की बात है कि हम जो GST में पूछेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट को कितने ईयर्स या कितने साल कितने दिनों तक हम उसको मेंटेन करेंगे, तो उसमें हमें बताना है कि हमें एटलीस्ट कम से कम 72 मंथ तक हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है। ओके, इनकम टैक्स के लिए पूछे तो हमारे जो है वो कम से कम 7 साल के लिए हमें क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है। यदि हमारे लिए जो कंपनी एक्ट के तहत ऑडिट में यदि कंपनी एक्ट के तहत यदि हमारे पास पूछे कि बुक्स ऑफ अकाउंट को कितने साल तक हम मेंटेन कर सकते हैं तो उसमें हमें 8 ईयर तक कंपनी एक्ट में हम बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, आपको यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो हमने आपको जो अपना जो कॉन्सेप्ट है मेंटेन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स उसको हमने आपको कंप्लीट करा चुके हैं। एक बार आपको फिर रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि यदि आपको इस क्लास में ही आपके दिमाग में क्या हो जाए, सेटअप हो जाए, आपको अलग से एफर्ट लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं हो। जो हमारे जितने भी हमारी आपने आपको क्लास अवेलेबल कराई है तो वो हमारे जो NTE UGC नेट एग्जाम है, जेमिनी एग्जाम है, या फिर हमारे जो कंपटीशन एग्जाम जैसे यानी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर है, यानी जो RPSC के जो कॉलेज लेक्चरर है, इन सभी के लिए जो हमारे जो क्लास
क्लास होने जा रही है, ये सभी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने कितना भी कॉमर्स में जितना भी सेपरेट एग्जाम में कहीं भी यदि हमारे इनकम टैक्स या जीएसटी यदि हमारे इंक्लूड है तो हमारे जो आपको क्लास जो प्रोवाइड जा रही है हमारे द्वारा, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ओके, तो अपन एक बार इसको रिकॉल करेंगे। जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको मेंटेन हम करते हैं, तो वो कौन व्यक्ति होता है, जो एवरेज और रजिस्टर्ड जो पर्सन होता है, जो कि हमारे क्या होते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट को बिजनेस के जो भी प्रिंसिपल जो प्लेस होता है वहाँ पे क्या होता है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना होता है। ओके फ्रेंड्स, ओके। सेकंड हमने आपको बताया था कि यदि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो हमने आपको बताया था यदि कोई भी बिजनेस है, बिजनेस यदि कोई भी क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का यदि क्या कर रहा है, वो इनवर्ड या आउटवर्ड कर रहा है, तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। ओके, आगे हमने आपको बताया था कि गुड्स का हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसको उत्पादन या उसका निर्माण कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में हमें क्या करना पड़ेगा, वो बुक्स अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। आगे जो स्टॉक ऑफ द गुड्स, यानी जो भी बिजनेस है यदि गुड्स का क्या करता है, स्टॉक करता है, तो उस बिजनेस को भी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। आगे हमने आपको बताया जो भी हमारे आईटीसी है यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि जिसने ले रखी है, तो उस बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, उसको एवरी रजिस्टर्ड जो पर्सन होता है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे जो हमने आपको बताया था कि इनपुट जो टैक्स क्रेडिट है या फिर आउटपुट जो टैक्स जो पेबल है, जितने हमने आउटपुट जो भी टैक्स जो पेमेंट किए हैं उन सभी को क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का पड़ेगा। एक अलग से आपको कॉन्सेप्ट बताया था, यदि कोई भी रजिस्टर्ड कोई भी पर्सन है जो भी हमारे कॉम्पोजिशन स्कीम को क्या कर रखा है, उसने अडॉप्ट कर रखा है, तो उस व्यक्ति को जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में उसको क्या करेगा, एडिशनल जो भी रिकॉर्ड है उसको भी हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जो कि हमने बताया था, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो स्टॉक ऑफ द गुड्स यानी जो गुड्स का जो भी हमारा स्टॉक है। सेकंड हमने आपको बताया था जो भी हमारे टैक्स की जो भी डिटेल है उन सभी को कॉम्पोजिशन स्कीम वाला जो पर्सन होता है उसको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल रिकॉर्ड उसको रखना पड़ेगा। ओके, आगे हमने बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट को जो डिजिटल सिग्नेचर के साथ हम इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी रख सकते हैं, उसका प्रॉपर रूप से उसका बैकअप भी हम बनाए रख सकते हैं। ओके, आगे बताया था हमने कि जब हमारे कोई भी यदि कोई भी एंट्री करते हैं तो एंट्री को ना तो हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और ना ही उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी ओवर राइटिंग कर सकते हैं। एक बार जो भी एंट्री हो चुकी है तो उसको हम इरेज और राइटिंग उसको नहीं करेंगे। लास्ट हमने आपको बताया था कि यदि हम कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं कोई भी बिजनेस, तो उसको जो हमारे ऑडिटर होता है, अंकेक्षक होता है, तो अंकेक्षक से हमें उस बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करवाना चाहिए उसको। ठीक है ना। ओके, आगे जो हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बताया था कि यदि कोई भी हमारी जो भी एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न की जो भी ड्यू डेट्स हैं, ड्यू डेट से हमें एटलीस्ट 72 मंथ तक हमें क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और यदि क्लास अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर करना है। और अपने जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस है इसको यदि अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें हमारे पास और ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अपने इन्वॉल्व होते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका हमारा फ़ायदा मिल सके। जो भी हमारे मीडियम क्लास के बच्चे, ये भी जो भी हमारे जो भी लो क्लास के फाइनेंशियल रूप से जो भी कमज़ोर जो बच्चे होते हैं, तो उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस प्लेटफॉर्म पर क्लास अवेलेबल हो सके, ताकि उसको अपनी स्टडी में और ज़्यादा इंप्रूव हो सके। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ओके। और अपने जो भी मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करने के बाद अपने जो बेल आइकन है तो और उसमें और जो ऑप्शन है उसको क्या करना है, ऑन करना है, ताकि जब मैं न्यू क्लास अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, ओके, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करना। अपने मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू। अगले मिलेंगे, अगले नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा पेमेंट ऑफ द टैक्स, अगली क्लास में आपको मिलेंगे अगले न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।